हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी का संस्कृत पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है स्वधन अवलंबन, अपने पैरों पर खड़े होना। अर्थात यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होना एक मुहावरे का अर्थ में है। अर्थात जो व्यक्ति किसी और पर आधारित न हो, किसी और पर डिपेंड न हो। यहाँ पर दो मित्रों की बात कही जा रही है कि एक मित्र के घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और वह उसके घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन दूसरा घर व्यक्ति जो है वह इतना अमीर नहीं है, सामान्य आदमी है और वह अपने सारे कार्य स्वयं करता है। तो इन दोनों के अंतर को बताया गया है। तो पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। कृष्ण मूर्ते श्री कृष्ण कंठ च मित्रे आस्तम। कृष्ण मूर्ति और श्री कंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो समृद्ध थे अर्थात धनी थे, पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि, सभी प्रकार के सुख साधन आसन अर्थात थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके बड़े भवन में, विशाल भवन में 44 स्तंभा आसन, 40 खम्भे थे। तो उससे हम पता चल सकता है कि जिस घर में 40 खम्भे हो वो घर कितना बड़ा हो सकता है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में। अब 40 तो खम्भे हैं और 18 प्रकोष्ठे का अर्थ है कि 18 उसमें कमरे हैं। प्रकोष्ठ अर्थात कमरे। 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा का अर्थ होता है कि उसके अंदर 50 गवाक्ष, गवाक्ष बोलते हैं खिड़की। वैसे गवाक्ष का अर्थ होता है गाय की आँख। तो खिड़की की अंदर भी दो फड़के होते हैं और गाय के अंदर भी दो पलकें होती है। तो उसी प्रकार इसलिए खिड़की को संस्कृत में गवाक्ष कहा गया है। तो 50 खिड़कियाँ हैं। चतुश्चत्वारिशत द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिशत का अर्थ होता है 44, 44 जो है दरवाजे हैं। 37 विद्युत व्यजनानी, जिसका अर्थ होता है 36 उसमें बिजली के पंखे हैं। व्यजनानी अर्थात पंखे हैं। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और वहाँ 10 सेवक लगातार काम करते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता है वो गरीब कृषक दंपति है, अर्थात किसान माता पिता है। उसके दोनों माता पिता जो है वो किसान है, अर्थात किसान कृषि का कार्य करते हैं। तस्य गृहम आडंबरम विहीनम साधारण च आसीत, और उनका जो घर है वो आडंबरम से विहीन है। आडंबर अर्थात किसी प्रकार के उसके घर में दिखावा नहीं है। साधारण च आसीत, और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन स, श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आया। तो श्रीकंठ जो है कृष्ण मूर्ति के घर पर आया। तत्र कृष्ण मूर्ति है, वहाँ पर, तत्र अर्थात वहाँ कृष्ण मूर्ति ने तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, अपने माता पिता और अपनी स्वशक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी जो समर्थता थी, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया अर्थात उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख कर श्रीकंठ अकथयत्, यह देख कर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य अर्थात नौकर, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, ऐसा उसने कहा। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकरा अर्थात कर्मचारी है। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकरा सन्ति, मित्र, मेरे भी 8 कर्मचारी है। और वो 8 कर्मचारी किसको बताए? ते च, और वे है, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोते अर्थात 2 कान। यानी जो मेरे 2 पैर है, जो मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 आँखें हैं और 2 मेरे कान हैं, यही 8 मेरे भृत्य है अर्थात नौकर है।
एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और यह प्रतिक्षण हर क्षण मेरे साथ में रहते हैं, मेरी मदद करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो तुम्हारे नौकर है वो हमेशा और हर जगह, सदैव यानी हमेशा और सर्वत्र यानी सभी जगह, चाहे उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, तुम्हारे, क्योंकि आंखें, हाथ, पैर, कान ये तो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन नौकर आपके पास 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं। तो हम तो कार्याय, तुम तो अपने काम के लिए भृत्या यदि न, भृत्य पर अर्थात नौकर पर आधारित हो, नौकर पर डिपेंड हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, और जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में सदा सुख होता है, यानी जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा रहता है, जो व्यक्ति अपने काम स्वयं करता है, वह किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहता है। न कदापि कष्टम भवति, और उसको कभी कष्ट भी नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहते हैं, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, आज से मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्य अपने आप करूँगा, स्वयं में कर्तुम इच्छामि, स्वयं अपने आप करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब जो 7 यानी आधा और द्वादश वादनम यानी 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम घरम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। इस प्रकार इस पाठ के अंदर हमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपने काम खुद करने चाहिए, जिसके कारण उसको उस काम करने में आनंद भी आता है, मन प्रसन्न रहता है, और वह जो व्यक्ति दूसरों पर आधारित रहता है वो व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है। बहुत अच्छा, और आगे के वीडियो में हम अगला पार्ट भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।